नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और चलिए रुक करेंगे न्यूज प्लस खबरों का। 15 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। सुबह 11:15 से होगा शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शपथ लेंगे, साथ ही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी शपथ लेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। राज्यपाल ने नई सरकार के प्रस्तावित शपथ ग्रहण कार्यक्रम का अनुमोदन भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर को जयपुर आएंगे। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, अरुण सिंह, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी समेत प्रमुख भाजपा नेता इसमें शामिल रहेंगे। प्रदेश भर से भी बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। सीपी जोशी, चंद्रशेखर, नारायण पंचारिया, राजेंद्र राठौर ने मौका मुआयना किया और कल ही विधायक दल की बैठक में नेता चुना गया है। विधायक दल का भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया है। साथ ही दो चेहरे भी सामने आए हैं। उप मुख्यमंत्री इस बार दो तैयार किए गए हैं। 15 दिसंबर को अब नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। सुबह 11:15 से ये समारोह शुरू होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शपथ लेंगे, साथ ही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी शपथ लेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे सभी को। राज्यपाल ने नई सरकार की प्रस्तावित शपथ ग्रहण कार्यक्रम का अनुमोदन भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर को जयपुर आएंगे। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी समेत प्रमुख नेता भाजपा से शामिल होंगे। प्रदेश भर से भी बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी शामिल। राजस्थान विधानसभा कार्रवाई को लेकर खबर है। जानकार सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। मलमास के बाद आहूत हो सकती है राजस्थान विधानसभा। नए विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। शुभ घड़ी में शपथ दिलाने का कार्यक्रम होगा। 15 दिसंबर को मलमास लग रहा है। मकर संक्रांति के बाद विधानसभा का नया सत्र होगा। आज स्पीकर वासुदेव देवनानी से मिले हैं विधानसभा सचिव महावीर प्रसाद शर्मा और इस मुलाकात के बाद ही ऐसी चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि राजस्थान विधानसभा कार्रवाई को लेकर खबर भी मिल रही है। जानकार सूत्र क्या कह रहे हैं, बड़ी खबर दे रहे हैं। मलमास के बाद आहूत हो सकती है राजस्थान विधानसभा। नए विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। शुभ घड़ी में शपथ दिलाने का कार्यक्रम होगा 15 दिसंबर को, क्योंकि मलमास लग रहा है और मकर संक्रांति के बाद यानी कि 15 जनवरी के बाद विधानसभा का नया सत्र होगा। आज स्पीकर वासुदेव देवनानी से मिले हैं विधानसभा सचिव महावीर प्रसाद शर्मा। नए विधायकों को सीख भी मिल रही है। विधानसभा के नए स्पीकर वासुदेव देवनानी की सीख। फर्स्ट इंडिया के साथ खास बातचीत में देवनानी ने कहा, पहली बार जीते विधायकों से मेरा आग्रह है कि विधानसभा की नियमावली से जुड़ी ग्रीन बुक का अध्ययन करें। सदन में अधिक से अधिक बैठें और कार्रवाई को जानें और समझें। सदन में उपस्थिति को लेकर गंभीरता बरतें। हालांकि मेरी सोच है कि एक ट्रेनिंग कैंप भी लगेगा, जिसके जरिए नए विधायकों को प्रशिक्षित किया जा सके, क्योंकि अब नवनिर्वाचित विधायक हैं, अब सदन में पहली बार पहुंचेंगे, तो ऐसे में सदन के नियमों का खास ख्याल उन्हें ध्यान में रखना होगा। यही नए स्पीकर की अपील भी है। नए विधायकों को सीख दी है उन्होंने। विधानसभा के नए स्पीकर वासुदेव देवनानी की सीख आई है। फर्स्ट इंडिया के साथ खास बातचीत की है उन्होंने और खास बातचीत में देवनानी ने कहा कि पहली बार जीते विधायकों से मेरा आग्रह है, विधानसभा की नियमावली से जुड़ी ग्रीन बुक का अध्ययन अवश्य करें। सदन में अधिक से अधिक बैठें और कार्रवाई को जानें और समझें। सदन में उपस्थिति को लेकर गंभीरता बरतें। हालांकि मेरी सोच है कि एक ट्रेनिंग कैंप भी लगेगा, जिसके जरिए नए विधायकों को प्रशिक्षित किया जा सके। विष्णुदेव साय ने ली है छत्तीसगढ़ के सीएम पद की शपथ। अरुण साव और विजय शर्मा ने शपथ ली है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इससे पहले अजीत जोगी, रमन सिंह और भूपेश बघेल रह चुके हैं इस पद पर। शपथ ग्रहण में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर समेत अन्य नेता मौजूद रहे और 10 दिसंबर को छत्तीसगढ़ को नया सीएम मिल गया था विष्णुदेव साय के रूप में। अब उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह आज था, चुकी तो छत्तीसगढ़ के सीएम पद की शपथ उन्होंने ली। अरुण साव, विजय शर्मा ने भी शपथ ली है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है।
विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इससे पहले अजीत जोगी, रमन सिंह और भूपेश बघेल रह चुके हैं इस पद पर। शपथ ग्रहण में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर समेत अन्य नेता मौजूद रहे। भगवान महाकाल की शरण में सीएम मोहन यादव शपथ ग्रहण के बाद तुरंत आशीर्वाद लेने उज्जैन पहुंचे। उज्जैन से लौटकर मंत्रिमंडल की औपचारिक बैठक लेंगे और एक सप्ताह के भीतर मंत्रिमंडल का हो सकता है विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शपथ ली है मोहन यादव ने। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के सीएम बनाए गए हैं। अब भगवान महाकाल की शरण लेने पहुंचे सीएम मोहन यादव शपथ ग्रहण के तुरंत बाद आशीर्वाद देने पहुंच गए उज्जैन से लौटकर मंत्रिमंडल की औपचारिक बैठक एक सप्ताह के भीतर ही ले लेंगे और इस दौरान मंत्रिमंडल का विस्तार भी संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शपथ ली है मोहन यादव ने। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस दौरान मौजूद हैं। संसद की कार्रवाई के दौरान पहली बार सुरक्षा में गंभीर चूक हुई। दर्शक दीर्घा से कूदे 2 लोगों ने जूतों से फैला दिया धुआं। पहले कुछ सांसदों ने पीटा, फिर सुरक्षा गार्डों ने हिरासत में ले लिया। एक सांसद के पत्र पर दर्शक दीर्घा में पहुंचा था सागर नाम का शख्स। सागर और एक अन्य युवक संसद मार्ग पुलिस थाने की हिरासत में। संसद के बाहर भी हंगामा करते महिला पुरुष गिरफ्तार हुए। महाराष्ट्र के अतुल शिंदे, हरियाणा की नीलम के रूप में शिनाख्त हुई। हंगामा करने वाले लोगों के पास से स्मोक गन भी बरामद हुई है। और आज बरसी मनाई जा रही थी, जहां उन शहीदों को नमन किया जा रहा था। वहीं सुरक्षा में गंभीर चूक का मामला सामने आ रहा है। जिन्होंने आतंकियों से बचाने के लिए संसद की सुरक्षा की थी और अपनी जान गंवाई थी, आज उन्हें नमन एक तरफ किया गया, दूसरी तरफ कार्रवाई के दौरान पहली बार सुरक्षा में गंभीर चूक। दर्शक दीघा से कूदे हैं 2 लोगों ने जूतों से धुआं भी फैला दिया। पहले कुछ सांसदों ने पीटा, फिर सुरक्षा गार्डों ने हिरासत में लिया। एक सांसद के पत्र पर दर्शक दीर्घा में पहुंचा था सागर और एक अन्य युवक संसद पुलिस थाने की हिरासत में है। संसद के बाहर भी हंगामा हुआ। एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के अतुल शिंदे, हरियाणा की नीलम के रूप में इनकी शिनाख्त हो गई है। हंगामा करने वाले लोगों के पास से स्मोक गन बरामद हुई। संसद की सुरक्षा में चूक से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे देते हैं। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला घटना को लेकर बेहद गंभीर है। स्पीकर बिरला ने मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा को बुलाया है। सांसद प्रताप सिम्हा ने स्पीकर से मिलकर अपनी सफाई भी दी है। कई माह से लोकसभा देखने के लिए पास मांग रहा था मनोरंजन। लखनऊ के सागर शर्मा के पास के लिए भी लिखा था। उपद्रवी युवकों के पास सांसद प्रताप सिम्हा की सिफारिश पर बने। प्रताप सिम्हा के पीए को भी बुलाया गया है पुलिस पूछताछ के लिए। प्रताप सिम्हा के पीए ने पास बनवाने के लिए सांसद से साइन भी करवाया था और सवाल उठे हैं। हालांकि अब कड़ा एक्शन लिया गया है। पास बनवाने पर रोक लगा दी गई है इस पूरी घटनाक्रम के बाद, लेकिन अब चूक कैसे हुई उसको लेकर के परत दर परत खुलासा हो रहा है। संसद की सुरक्षा में चूक से जुड़ी बड़ी खबर है। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला घटना को लेकर गंभीर हैं, चिंतित हैं। स्पीकर बिरला ने मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा को बुलाया है। सांसद प्रताप सिम्हा ने स्पीकर से मिलकर अपनी सफाई दी है। कई माह से लोकसभा देखने के लिए पास मांग रहा था मनोरंजन। लखनऊ के सागर शर्मा के पास के लिए भी लिखा था। उपद्रवी युवकों के पास सांसद प्रताप सिम्हा की सिफारिश पर ही बने थे। प्रताप सिम्हा के पीए को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। प्रताप सिम्हा के पीए ने पास बनवाने के लिए सांसद ने साइन भी करवा लिया था। और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा भावुक हो गए। वर्ल्ड कप में दिल तोड़ने वाली हार के बाद पहला बयान उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा, हार के बाद पता नहीं था कि इस दर्द से कैसे उबर सकूंगा। मुझे नहीं पता था कि पहले कुछ दिनों में कैसे वापसी करनी है। मेरे परिवार और दोस्तों ने मुझे आगे बढ़ाया। मेरे चारों ओर चीज़ों को बहुत हल्का रखा, जो काफ़ी मददगार साबित हुआ। मुझे टीम पर गर्व है।
क्योंकि हम जिस तरह खेले वह बेजोड़ था। फैंस की भावनाओं को भी महसूस करता हूँ। लोगों ने उस 1-1.5 महीनों में हमारे लिए क्या नहीं किया। अगर मैं इस बारे में ज़्यादा सोचता हूँ तो मुझे काफ़ी निराशा होती है। ये प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। भारतीय टीम जो कि अच्छा परफॉर्म करती आई थी सेमीफाइनल तक, लेकिन जब वर्ल्ड कप में जीत नसीब नहीं हुई तो फिर उस दौरान क्रिकेटर रोहित शर्मा भावुक भी हुए थे। स्टेडियम में ही आंसू छलक पड़े थे और अब उन्होंने भावुक होकर अपनी पहली प्रतिक्रिया और पहला बयान हार के बाद दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हार के बाद पता नहीं था कि इस दर्द से कैसे उबरा जा सकेगा, लेकिन नहीं पता था कि पहले कुछ दिनों में कैसे वापसी कर सकूंगा। परिवार और दोस्तों की मदद ने आगे बढ़ाया है। मेरे चारों ओर चीज़ों को बेहद हल्का और रखा गया था, जो कि काफ़ी मददगार इस वक्त से उभरने में साबित हुआ। टीम पर गर्व है क्योंकि हम जिस तरह से खेले वह बेजोड़ था। फैंस की भावनाओं को भी महसूस करता। लोगों ने उस 1-1.5 महीनों में हमारे लिए क्या नहीं किया और कहा। अगर मैं इसके बारे में ज़्यादा सोचता हूँ तो मुझे काफ़ी निराशा होती है। गगनयान मिशन के लिए इसरो की तैयारी पूरी है। ECLSS को अब विकसित किया जाएगा स्वदेशी रूप में। अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख एस सोमनाथ ने जानकारी दी। हम अपने पास मौजूद ज्ञान और उद्योगों का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी देश ECLSS हमें देने के लिए तैयार नहीं है। गगनयान को 2025 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है और जैसा कि कामयाबी मिली थी चंद्रयान को, और चंद्रयान के बाद अब नए मिशन पर इसरो कार्य कर रहा है। गगनयान मिशन के लिए इसरो की तैयारी है। ECLSS को अब विकसित किया जाएगा स्वदेशी रूप से। अब भारत में ही उसे विकसित करने का कार्य होगा। अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख एस सोमनाथ ने जानकारी दी। अब अपने पास मौजूद ज्ञान और उद्योगों का इस्तेमाल करें। कोई भी देश ECLSS हमें देने के लिए तैयार नहीं। गगनयान को 2025 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद भी उन्होंने बढ़ा दी है लोगों के बीच। और शेयर बाजार मामूली बढ़त के बाद बंद हुआ है। सेंसेक्स 33 अंक की तेजी के साथ 69,584 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 19 पॉइंट की तेजी रही। 20,926 के स्तर पर बंद हुआ निफ्टी। सेंसेक्स के 30 शेयरों से 18 में तेजी और 12 में गिरावट देखी गई। सेंसेक्स जो कि शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हो गया। सेंसेक्स 33 अंक की तेजी के साथ 69,584 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 19 पॉइंट की तेजी रही है। 20,926 के स्तर पर निफ्टी बंद हो गया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में तेजी जबकि 12 में गिरावट हुई। देश भर में अगले 2 से 3 दिन मौसम और शुष्क रहेगा। तापमान में खास बड़े उतार चढ़ाव की संभावना नहीं है। आज राजधानी में आसमान साफ रहा। तेज धूप निकलने से सर्दी से भी राहत मिली। माउंट आबू में लगातार तीसरे दिन पारा जमाव बिंदु पर दर्ज हुआ, यानी कि 0 पर। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के ग्रामीण इलाकों में सुबह घना कोहरा छाया रहा। वहीं सीकर में भी तापमान में गिरावट से थोड़ी ज्यादा सर्दी रही। साथ ही जैसलमेर में सर्दी बढ़ने के साथ ही पर्यटकों की आवक बढ़ गई। लेकिन माउंट आबू क्योंकि जो बाकी के क्षेत्र हैं उनसे सबसे अधिक ठंडा रहा, लगातार तीसरी बार जमाव बिंदु के करीब पहुंचा। प्रदेश भर में अगले 2-3 दिन मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में खास बड़ा उतार चढ़ाव नहीं होगा। आज राजधानी में आसमान साफ रहा। तेज धूप निकली जिससे सर्दी से लोगों को राहत मिली। माउंट आबू में लगातार तीसरे दिन पारा जमाव बिंदु पर दर्ज हुआ। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के ग्रामीण इलाकों में सुबह घना कोहरा छाया रहा। वहीं सीकर में भी तापमान में गिरावट से थोड़ी ज्यादा सर्दी का एहसास लोगों को हुआ। इसके अलावा जैसलमेर में सर्दी बढ़ने के साथ ही पर्यटकों की आवक बढ़ गई। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आधार पूनावाला लंदन में हवेली खरीदी है। हाइड पार्क स्थित एबर नॉकआउट हाउस, जहां 1,444 करोड़ की लागत से अधिक में उन्होंने इस हवेली को खरीदा है। 100 साल से ज्यादा पुरानी है ये। 1920 में बनी है ये हवेली। लंदन में ये मानी जा रही है दूसरी सबसे महंगी प्रॉपर्टी। 2011 में सीरम इंस्टीट्यूट के CEO बने थे आधार पूनावाला।
सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई थी कोविड की वैक्सीन कोविशील्ड। हालांकि पूनावाला के परिवार का यूके में बसने का इरादा नहीं और खास तौर पर चर्चाओं में आए थे कोविड काल के दौरान, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से जब वैक्सीन तैयार की गई थी तो फिर चर्चा उनकी हुई थी। और अब फिर चर्चाओं में नाम है सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला का, जिन्होंने लंदन में हवेली को खरीदा है। हाइड पार्क स्थित एबरडॉकॉफ हाउस, जो कि 1444 करोड़ से अधिक की लागत में खरीदा गया है। 100 साल से ज्यादा पुरानी है। 1920 में बनी थी हवेली। लंदन में मानी जा रही है दूसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी। 2011 में सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ बने थे आधार पूनावाला। सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई थी कोविड की वैक्सीन कोविशील्ड। हालांकि पूनावाला के परिवार का यूके में बसने का कोई इरादा अब तक नहीं। और अन्य पार्टियों की तरह बसपा भी परिवारवाद की राह पर। मायावती ने अपने भतीजे आकाश को बना दिया है उत्तराधिकारी। 2017 में पहली बार एक रैली में शामिल हुए थे आकाश आनंद। 2019 के आम चुनाव और 2022 के यूपी चुनाव में उन्होंने प्रबंधन को संभाला था। राजस्थान में अम्बेडकर जयंती पर 13 किलोमीटर स्वाभिमान संकल्प यात्रा। राजस्थान में सपा बसपा रालोद गठबंधन के लिए प्रचार भी उन्होंने किया था। कुछ महीने पहले पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक बनाए गए थे आकाश। बसपा बनने के बाद कांशीराम के साथ भी जुड़े थे कई मजबूत नेता। आर.के. चौधरी, सोनेवाल पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद। मायावती नेता बनी तो ये तमाम नेता छोड़ गए थे बहुजन समाज पार्टी को और तब से चेहरे की तलाश थी। अब बसपा की सबसे बड़ी नेता मायावती, दूसरे नंबर पर भतीजा है। आकाश के अलावा बसपा में और कोई भी बड़ा नेता नहीं है। लेकिन जब उत्तराधिकारी का ऐलान किया गया था तो फिर मायावती ने कहा था कि अन्य नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई थी, पर वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे और ऐसे में अब ये कमान सौंपी गई है आकाश आनंद को। अब क्या कुछ रहता है वो देखने लायक रहेगा। लेकिन अन्य पार्टियों की तरह बसपा भी परिवारवाद की राह पर चल रही है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश को उत्तराधिकारी बना दिया है। 2017 में पहली बार रैली में शामिल हुए थे आकाश आनंद। आम चुनाव 2022 के यूपी चुनाव में चुनाव प्रबंधन को उन्होंने देखा था। राजस्थान में अम्बेडकर जयंती पर 13 किलोमीटर स्वाभिमान संकल्प यात्रा। राजस्थान में सपा बसपा रालोद गठबंधन के लिए उन्होंने प्रचार भी किया था और कुछ महीने पहले ही पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक भी बनाए गए थे। बसपा बनने के बाद कांशीराम के साथ जुड़े थे कई मजबूत नेता। आर.के. चौधरी, सोनेवाल पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद। मायावती नेता बनी तो ये तमाम नेता बहुजन समाज पार्टी से दरकिनार हुए और पार्टी छोड़ गए। अब बसपा की दूसरी सबसे बड़ी नेता तो मायावती हैं। दूसरे नंबर पर भतीजे का स्थान है। आकाश के अलावा बसपा में कोई बड़ा नेता नहीं बताया जा रहा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले पवैया की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। जयभान सिंह पवैया को Z+ श्रेणी की सुरक्षा देने के निर्देश हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान थे बजरंग दल के संयोजक विनय कटियार की जगह राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें कमान सौंपी गई। अयोध्या का विवादित ढांचा गिराने की मुहिम में आगे थे पवैया। आंदोलन के बाद से इस्लामी कट्टरपंथियों के निशाने पर है पवैया। खुफिया सूचना के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया। फिलहाल महाराष्ट्र में भाजपा के सह प्रभारी हैं जयभान सिंह पवैया। चलिए इसी खबर के साथ न्यूज ब्लास्ट की खबरों में आज बस इतना ही।